सनातन संसार में आपका स्वागत है। गायत्री मंत्र सनातन धर्म में सबसे अधिक पूजनीय और शक्तिशाली मंत्रों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, जो मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। यह मंत्र सवितुर सूर्य देव को संबोधित है और यह ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक जागृति के लिए प्रार्थना है। इसे वेदों का सार माना जाता है, जो ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को समाहित करता है, जो ऋषियों की पीढ़ियों से चली आ रही है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रहें। मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र एक सार्वभौमिक प्रार्थना है जो जाति, पंथ और धर्म की सीमाओं को पार करती है। यह मन और आत्मा को प्रकाशित करने, आंतरिक चेतना को जगाने और साधक को धर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए ईश्वर का आह्वान है। माना जाता है कि यह मंत्र अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए सवितुर के दिव्य प्रकाश का आह्वान करता है, जिससे साधक आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। मंत्र का अर्थ: ओम आदिम ध्वनि, ब्रह्मांड का कंपन और शाश्वत सार। भूर भौतिक क्षेत्र, पृथ्वी। भुव मानसिक क्षेत्र, वातावरण। स्व आध्यात्मिक क्षेत्र, स्वर्ग। तथा वह परम वास्तविकता या ईश्वर। सवितुर सूर्य, जो ज्ञान के दिव्य प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। वरेण्यम आराध्य, पूजा के योग्य। भर्गो चमक, आध्यात्मिक प्रकाश। देवस्य ईश्वर का। धीमहि हम ध्यान करते हैं। धियो बुद्धि या मन। यो कौन, न हमारा। प्रचोदयात् ज्ञान दे या प्रेरित करे। दिव्य आह्वान: गायत्री मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह ज्ञान और करुणा के सर्वोच्च प्रकाश का आह्वान है। यह मानवीय मामलों में ईश्वरीय हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना है, अज्ञानता के अंधकार पर ईश्वरीय प्रकाश की चमक के लिए एक निवेदन है। मंत्र सर्वोच्च शक्ति, सभी जीवन और ऊर्जा के स्रोत, बुद्धि का मार्गदर्शन करने और महान विचारों और कार्यों को प्रेरित करने का आह्वान करता है। गायत्री मंत्र की शक्ति गायत्री मंत्र में अपार आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि इसे वैदिक परंपरा में सभी पवित्र चीजों का सार माना जाता है। मंत्र को दिव्य ऊर्जा का एक रूप माना जाता है जो साधक के जीवन को बदल सकता है, आंतरिक और बाहरी दोनों दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आध्यात्मिक महत्व: गायत्री मंत्र की आध्यात्मिक शक्ति जप करने वाले को दिव्य चेतना से जोड़ने की इसकी क्षमता में निहित है। मंत्र का नियमित जाप करने से उच्च आत्म की जागृति हो सकती है, एक ऐसी स्थिति जहां साधक को उस शाश्वत सत्य का एहसास होता है जो सभी सृष्टि का आधार है। मंत्र आध्यात्मिक मुक्ति का एक साधन है, जो साधक को सभी अस्तित्व की एकता की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। ऊर्जा कंपन: गायत्री मंत्र की विशिष्ट ध्वनियां ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ प्रतिध्वनित करने के लिए डिजाइन की गई है। मंत्र का प्रत्येक शब्दांश एक कंपन है जो जपकर्ता को इन ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ जोड़ता है, जिससे व्यक्ति के आध्यात्मिक कंपन में वृद्धि होती है। मंत्र का जप करने से साधक के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बनता है, जो दिव्य आशीर्वाद को आकर्षित करता है और नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: आधुनिक विज्ञान ने भी मंत्रों के जप के प्रभावों का पता लगाया है, विशेष रूप से गायत्री मंत्र का। अध्ययनों से पता चला है कि जप करने से मन पर शांत प्रभाव पड़ सकता है, जिससे तनाव और चिंता कम हो सकती है। मंत्र की दोहराव प्रकृति इसकी लयबद्ध ताल के साथ मिलकर ध्यान की स्थिति को प्रेरित कर सकती है, जिससे मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। जप द्वारा बनाए गए कंपन शरीर के ऊर्जा केंद्रों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। गायत्री मंत्र का जाप कैसे करें? गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए समर्पण, ध्यान और गहरी श्रद्धा की आवश्यकता होती है। मंत्र से पूर्ण लाभ उठाने के लिए इसे सही उच्चारण, मानसिक दृष्टिकोण और मुद्रा के साथ सही ढंग से जपना आवश्यक है। सही उच्चारण: गायत्री मंत्र की शक्ति इसके अक्षरों के सही उच्चारण से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। मंत्र में प्रत्येक ध्वनि का एक विशिष्ट कंपन होता है, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ संरेखित करने के लिए सटीक रूप से जपना चाहिए। मंत्र का जाप धीरे धीरे और जानबूझकर किया जाना चाहिए। प्रत्येक शब्द के उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। गलत उच्चारण मंत्र की प्रभावशीलता को कम कर सकता है, इसलिए किसी जानकार शिक्षक या प्रामाणिक स्रोत से सही उच्चारण सीखना उचित है। मानसिक दृष्टिकोण और ध्यान: गायत्री मंत्र का जाप करते समय साधक की मानसिक स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मन शांत, केंद्रित और विकर्षणों से मुक्त होना चाहिए।
जाप के पीछे का इरादा शुद्ध होना चाहिए, जिसमें ईश्वर से जुड़ने की सच्ची इच्छा हो। मंत्र को विनम्रता और भक्ति के साथ जपना आवश्यक है, यह समझते हुए कि यह एक पवित्र प्रार्थना है, न कि केवल शब्दों का एक समूह। अनुशंसित आसन। गायत्री मंत्र का जाप करते समय पद्मासन, कमल मुद्रा या सुखासन, आसान मुद्रा जैसे आरामदायक और स्थिर आसन में बैठने की सलाह दी जाती है। रीढ़ सीधी होनी चाहिए और हाथों को किसी मुद्रा में रखा जा सकता है, जैसे ज्ञान मुद्रा, ज्ञान का इशारा, या अंजलि मुद्रा, श्रद्धा का इशारा। आसन ऐसा होना चाहिए जो जप के दौरान साधक को स्थिर और केंद्रित रहने की अनुमति दे। लय और दोहराव। गायत्री मंत्र का जाप स्थिर और लयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। मंत्र का दोहराव महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ईश्वर के साथ संबंध को गहरा करने और मंत्र के कंपन को आंतरिक बनाने में मदद करता है। परंपरागत रूप से मंत्र का जाप एक सत्र में 108 बार किया जाता है। गिनती रखने के लिए माला, प्रार्थना की माला का उपयोग किया जाता है। सनातन धर्म में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है, जो अस्तित्व की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। गायत्री मंत्र का जाप कब करें? गायत्री मंत्र का जाप करने का समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन के कुछ निश्चित समय आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। मंत्र का जाप किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन संध्या, जंक्शन के रूप में जानी जाने वाली कुछ विशेष अवधियां विशेष रूप से शक्तिशाली होती हैं। जप के लिए सर्वोत्तम समय संध्या के 3 समय हैं। प्रातः संध्या, भोर सूर्योदय से ठीक पहले का समय गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। माना जाता है कि उगते सूरज की ऊर्जा मन और शरीर को शुद्ध करती है, जिससे यह आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक आदर्श समय बन जाता है। मध्याह्न संध्या, दोपहर वह समय जब सूर्य अपने चरम पर होता है, जप के लिए एक और शक्तिशाली समय होता है। माना जाता है कि दोपहर के सूरज की ऊर्जा विचारों की स्पष्टता को बढ़ाती है और ईश्वर के साथ संबंध को मजबूत करती है। शाम संध्या, गोधूली बेला सूर्यास्त से ठीक पहले का समय भी जप के लिए एक शुभ समय होता है। ऐसा माना जाता है कि डूबते सूरज की ऊर्जा मन को शांत करती है और साधक को शाम की आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए तैयार करती है। दैनिक अभ्यास। गायत्री मंत्र को दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास में शामिल करना अत्यधिक लाभकारी है। नियमित रूप से मंत्र का जाप करना, विशेष रूप से संध्या के समय, मन और आत्मा में धीरे धीरे परिवर्तन ला सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले मंत्र का जाप करना भी लाभकारी होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे स्पष्टता, ध्यान और दिव्य आशीर्वाद मिलता है। विशेष अवसर। गायत्री मंत्र का जाप विशेष धार्मिक समारोहों, त्योहारों और जीवन की घटनाओं के दौरान भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वातावरण को शुद्ध करता है और अवसर पर सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इन समयों के दौरान मंत्र का जाप करने से आध्यात्मिक अनुभव बढ़ सकता है और ईश्वर की उपस्थिति का आह्वान किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का महत्व। सनातन धर्म में गायत्री मंत्र का बहुत महत्व है, क्योंकि इसे सभी मंत्रों, मंत्र मातृका की जननी माना जाता है। इसे दिव्य प्रकाश और ज्ञान का स्रोत माना जाता है, जो साधक को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। दिव्य प्रकाश से जुड़ाव। गायत्री मंत्र सवितुर, सूर्य देव से प्रार्थना है, जो सभी जीवन और ऊर्जा का स्रोत है। माना जाता है कि मंत्र का जाप करने से साधक सवितुर के दिव्य प्रकाश से जुड़ जाता है, जो मन और आत्मा को प्रकाशित करता है। कहा जाता है कि दिव्य प्रकाश के साथ यह जुड़ाव अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, जिससे स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त होती है। मन और आत्मा की सफाई। गायत्री मंत्र मन और आत्मा की सफाई के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। माना जाता है कि मंत्र के कंपन शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों, नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा और रुकावटों को दूर करते हैं। यह शुद्धिकरण प्रक्रिया मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक जागृति की स्थिति की ओर ले जाती है। माना जाता है कि मंत्र पिछले कर्मों के नकारात्मक प्रभावों को भी कम करता है, जिससे अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन मिलता है। सार्वभौमिक अपील। गायत्री मंत्र की एक सार्वभौमिक अपील है, जो जाति, पंथ और धर्म की सीमाओं को पार करती है। यह एक ऐसी प्रार्थना है जिसे कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, दिव्य प्रकाश और ज्ञान को आमंत्रित करने के लिए जप सकता है। यह मंत्र सभी जीवन की एकता का प्रतीक भी है, क्योंकि यह उस सार्वभौमिक चेतना को संबोधित करता है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। गायत्री मंत्र के जाप से प्राप्त होने वाली शक्तियाँ। माना जाता है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से साधक को विभिन्न आध्यात्मिक शक्तियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ये शक्तियाँ जप का अंतिम लक्ष्य नहीं है, लेकिन इन्हें अक्सर गहन आध्यात्मिक अभ्यास के उपोत्पाद के रूप में देखा जाता है।
आध्यात्मिक शक्तियाँ, सिद्धियाँ गायत्री मंत्र के जाप से प्राप्त होने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक आध्यात्मिक ज्ञान सिद्धि की वृद्धि है। माना जाता है कि यह मंत्र धारणा के द्वार खोलता है, जिससे साधक को उच्च ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि तक पहुँचने की अनुमति मिलती है। अन्य सिद्धियां जो प्राप्त की जा सकती हैं, उनमें उच्च अंतर्ज्ञान, मानसिक स्पष्टता और इच्छा शक्ति के माध्यम से मन और शरीर को प्रभावित करने की क्षमता शामिल है। नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा, माना जाता है कि गायत्री मंत्र नकारात्मक ऊर्जाओं और संस्थाओं के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करता है। कहा जाता है कि मंत्र के कंपन से साधक के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बनता है, जो नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है और मन और आत्मा को नुकसान से बचाता है। मंत्र की यह सुरक्षात्मक शक्ति आज की दुनिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां नकारात्मक ऊर्जाएं किसी व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को आसानी से प्रभावित कर सकती हैं। अभिव्यक्ति और सफलता, माना जाता है कि एकाग्र इरादे से गायत्री मंत्र का जाप करने से इच्छाओं को प्रकट करने और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। कहा जाता है कि मंत्र साधक की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ जोड़ता है, जिससे सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करना और बाधाओं को दूर करना आसान हो जाता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मंत्र का जाप करने का प्राथमिक उद्देश्य आध्यात्मिक विकास है और किसी भी भौतिक लाभ को गौण माना जाना चाहिए। 7. गायत्री मंत्र के माध्यम से शक्तियाँ कैसे प्राप्त करें? गायत्री मंत्र की शक्तियों का पूरी तरह से दोहन करने के लिए नियमित रूप से और समर्पण के साथ अभ्यास करना आवश्यक है। मंत्र की शक्तियाँ तुरंत उपलब्ध नहीं होती हैं। उन्हें निरंतर प्रयास और आध्यात्मिक विकास के लिए ईमानदारी से प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। नियमित अभ्यास, गायत्री मंत्र की शक्तियों को प्राप्त करने की कुंजी नियमित और अनुशासित अभ्यास है। अभ्यास में लय और स्थिरता बनाने के लिए मंत्र का जाप प्रतिदिन, अधिमानतः प्रत्येक दिन एक ही समय पर किया जाना चाहिए। समय के साथ मंत्र का नियमित जाप करने से साधक का ईश्वर से जुड़ाव गहरा होगा और मंत्र के प्रभाव में वृद्धि होगी। उन्नत ध्यान, गायत्री मंत्र के जाप को गहन ध्यान के साथ मिलाने से इसकी शक्तियों में वृद्धि हो सकती है। ध्यान मन को शांत करने और साधक की ऊर्जा को मंत्र पर केंद्रित करने में मदद करता है। मंत्र के अर्थ और कंपन पर ध्यान लगाने से साधक इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकता है और इससे मिलने वाली आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव कर सकता है। आध्यात्मिक अनुशासन, गायत्री मंत्र के प्रभावों को बढ़ाने के लिए शुद्ध और अनुशासित जीवन शैली बनाए रखना आवश्यक है। इसमें शाकाहारी भोजन का पालन करना, अहिंसा का अभ्यास करना और दूसरों के प्रति सकारात्मक और दयालु रवैया बनाए रखना शामिल है। अनुशासित जीवन शैली मन और शरीर को शुद्ध करने में मदद करती है, जिससे साधक के लिए मंत्र की शक्तियों तक पहुंचना आसान हो जाता है। 8. गायत्री मंत्र के माध्यम से शरीर को स्वस्थ करना। गायत्री मंत्र न केवल आध्यात्मिक विकास का एक साधन है, यह शरीर को स्वस्थ करने का एक शक्तिशाली तरीका भी है। माना जाता है कि मंत्र के कंपन का शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। कंपन उपचार, गायत्री मंत्र की विशिष्ट ध्वनियाँ शरीर के ऊर्जा केंद्रों के साथ प्रतिध्वनित होने के लिए डिजाइन की गई हैं, जो पूरे शरीर में प्राण, जीवन शक्ति के प्रवाह को बढ़ावा देती हैं। यह कंपन उपचार चक्रों को संतुलित करने, ऊर्जा अवरोधों को दूर करने और शरीर की प्राकृतिक स्वास्थ्य स्थिति को बहाल करने में मदद कर सकता है। माना जाता है कि मंत्र शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं को भी बढ़ाता है, जिससे बीमारी और चोट से उबरना आसान हो जाता है। तनाव से राहत और मानसिक स्वास्थ्य, नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने से मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। मंत्र के शांत करने वाले कंपन तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करते हैं, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता की स्थिति को बढ़ावा देते हैं। दिव्य प्रकाश और ज्ञान पर मंत्र का ध्यान मन को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से ऊपर उठाने में भी मदद करता है, जिससे अधिक सकारात्मक और संतुलित मानसिक स्थिति बनती है। शारीरिक उपचार, गायत्री मंत्र के समर्पित जाप के माध्यम से शारीरिक बीमारियों के ठीक होने के कई पारंपरिक विवरण हैं। ये विवरण अक्सर वर्णन करते हैं कि मंत्र के कंपन शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, शारीरिक उपचार और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देते हैं। जबकि मंत्र के इस पहलू पर वैज्ञानिक अध्ययन सीमित है, कई चिकित्सकों का मानना है कि मंत्र की उपचार शक्तियाँ वास्तविक हैं और नियमित अभ्यास के माध्यम से इसका अनुभव किया जा सकता है। गायत्री मंत्र के जाप के लिए निर्देशित अभ्यास, गायत्री मंत्र के लाभों का पूरी तरह से अनुभव करने के लिए इसका सही और लगातार अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। मंत्र का जाप करने के लिए निम्नलिखित चरण दर चरण मार्गदर्शिका है। चरण दर चरण जप मार्गदर्शिका,
तैयारी। एक शांत जगह खोजें जहां आपको कोई परेशान न करे। आरामदायक और स्थिर मुद्रा में बैठें, अपनी रीढ़ सीधी रखें और अपने हाथों को अपनी पसंद की मुद्रा में रखें। आह्वान। सवितुर के दिव्य प्रकाश और ज्ञान का आह्वान करके शुरुआत करें। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अपने भीतर दिव्य उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। जप। गायत्री मंत्र का धीरे धीरे और जानबूझकर जप करना शुरू करें। प्रत्येक शब्दांश के उच्चारण पर ध्यान दें। मंत्र का 108 बार जाप करें। गिनती रखने के लिए माला का उपयोग करें। ध्यान। जप के बाद कुछ मिनटों के लिए मौन में बैठें। मंत्र के कंपन को अपने भीतर गूंजने दें। मंत्र द्वारा आह्वान किए गए प्रकाश और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें और इसे अपने मन और आत्मा में भरते हुए महसूस करें। निष्कर्ष। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता की प्रार्थना करके अभ्यास का समापन करें। अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें और अपनी दैनिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने से पहले कुछ गहरी सांसें लें। दृश्यांकन और पुष्टि। जप के अनुभव को बढ़ाने के लिए आप अपने अभ्यास में दृश्यांकन और पुष्टि को शामिल कर सकते हैं। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो अपने भीतर चमकते हुए एक उज्जवल प्रकाश की कल्पना करें जो आपके पूरे अस्तित्व को दिव्य ज्ञान और ऊर्जा से भर दे। आप ईश्वर से जुड़ने, अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने और अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम प्रकट करने के अपने इरादे की पुष्टि भी कर सकते हैं। 10 निष्कर्ष। गायत्री मंत्र आध्यात्मिक विकास, उपचार और अभिव्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी उपकरण है। नियमित रूप से और भक्ति के साथ मंत्र का जाप करके आप दिव्य प्रकाश और ज्ञान से जुड़ सकते हैं, अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और अपने भीतर मौजूद आध्यात्मिक शक्तियों को अनलॉक कर सकते हैं। मंत्र के कंपन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे आपको अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने में मदद मिलती है। अंततः गायत्री मंत्र आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ एकता का मार्ग है, जो आपको सनातन धर्म के अंतिम लक्ष्य मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाता है। अब इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखने की कल्पना करें। देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है, जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझाया हुआ है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल के सदस्य बन जाएं। जुड़ने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट, सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए ब्रह्मांड के रहस्यों को एक साथ खोजें। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में देखने का इंतजार नहीं कर सकता। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें
हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।